दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आम आदमी की समझ से उतने ही दूर हैं जितनी कि मेरी गर्लफ्रेंड की उम्र। लेकिन जब इसमें डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जैसे किरदार आ जाते हैं ना, तो ये किसी ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म से कम नहीं लगता। कहानी शुरू होती है अमेरिका के टैरिफ किंग डोनाल्ड ट्रंप से। ट्रंप भाई ऐसे हैं कि इन्हें लगता है दुनिया में हर समस्या का समाधान सिर्फ एक ही चीज़ है, टैरिफ। तुम्हें मेरा माल पसंद नहीं, टैरिफ। तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं, टैरिफ। तुम्हें मेरा हेयर स्टाइल पसंद नहीं, तब भी टैरिफ। मतलब इनके लिए टैरिफ कोई ब्रह्मास्त्र है जिसे हर टाइम निकालने को तैयार रहते हैं। और इस बार इनके निशाने पर थे अपने मास्टर स्ट्रोक मोदी जी और उनका प्यारा भारत। ट्रंप ने सोचा 25% टैरिफ लगाऊंगा तो इंडिया डर जाएगा, नहीं डरे तो और 25% लगा दूंगा। सोचो, ये ऐसे सोच रहे थे जैसे कोई गली क्रिकेट का मैच हो जहां 2-4 चौके मारकर सामने वाली टीम को सरेंडर करवा दिया जाए। लेकिन भाई, ये इंडिया है, यहाँ लोग गर्मी में बिना एसी के रह लेते हैं, ट्रैफिक जैम में घंटों खड़े रहते हैं, ट्रेन में बिना सीट के सफर कर लेते हैं। तो ये 50% टैरिफ क्या चीज़ है? मोदी जी ने सीधा हिसाब लगाया। मोदी मियाँ, तुमने टैरिफ लगाया, कोई बात नहीं, हम अपनी चाय में अदरक थोड़ा और बढ़ा देंगे, कड़क बनेगी। अब असली मजा आया फोन वाले सीन में। ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठे बैठे फोन घुमा रहे थे। हेलो मोदी, नरेंद्र, कोई है? उठाओ फोन, टैरिफ की बात करनी है। और उधर मोदी जी शायद योगा कर रहे होंगे या मीटिंग में बिजी होंगे, असिस्टेंट से कह रहे होंगे ये ट्रंप का फोन है ना, कह दो व्यस्त हैं, बाद में करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइन छप गई, ट्रंप कॉल्स बट मोदी डज नॉट आंसर। भाई, ये बिल्कुल वही सीन है जैसे क्रश आपको मैसेज करे और आप घंटों बाद रिप्लाई दो ताकि लगे कि आप बहुत बिजी हो। मोदी जी ने ट्रंप को भी वही हार्ड टू गेट वाला गेम खेल दिया। अब मोदी जी ने चाल चली, अच्छा अमेरिका अगर हमें बाजार से बाहर करेगा तो हम नए बाजार खोल लेंगे। रूस बोला, भाई अपना माल हमारे यहाँ भेज दो। चीन बोला, आओ मोदी जी, हम तो पहले से ट्रंप से लड़ रहे हैं, मिलकर पार्टी करेंगे। ये तो वही बात हो गई जैसे मोहल्ले में एक बदमाश बच्चा सबको परेशान करे और बाकी सारे बच्चे मिलकर उसकी क्लास ले ले। अब ट्रंप का फॉर्मूला बड़ा सिंपल था, धमकाओ, डराओ और अपनी डील मनवा लो। जापान 100 बोइंग जेट खरीद लो, साउथ कोरिया 3 लाख करोड़ के 103 प्लेन खरीद लो, इंडोनेशिया 50 प्लेन खरीद लो। मतलब ट्रंप भाई को लगता था सब उनके सामने झुक जाते हैं। लेकिन इंडिया ने कहा, भाई हमसे ऐसे नहीं चलेगा। मोदी जी ने कहा, दबाव कितना भी आए हम झेलने की ताकत बढ़ाते जाएंगे। यानी जैसे कोई जिम वाला बोले, वजन कितना भी बढ़ाओ मैं उठा लूंगा। टैरिफ्स के टेक्सटाइल, झींगा, केमिकल्स, लेदर, ज्वेलरी पर असर पड़ा, लेकिन मोदी जी ने कहा सब्सिडी देंगे, नए बाजार खोलेंगे, जापान से डील करेंगे। जापान तो खुश होकर बोला, हम एआई, सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी में 20 लाख करोड़ निवेश करेंगे। मतलब अमेरिका ने अगर दरवाजा बंद किया तो जापान ने खिड़की खोल दी। मोदी जी ने कहा, दबाव कितना भी आए हम झेलने की ताकत बढ़ाते जाएंगे। यानी जैसे कोई जिम वाला बोले, वजन कितना भी बढ़ाओ मैं उठा लूंगा। टैरिफ से टेक्सटाइल, झींगा, केमिकल्स, लेदर, ज्वेलरी पर असर पड़ा, लेकिन मोदी जी ने कहा सब्सिडी देंगे, नए बाजार खोलेंगे, जापान से डील करेंगे। जापान तो खुश होकर बोला, हम एआई, सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी में 20 लाख करोड़ निवेश करेंगे। मतलब अमेरिका ने अगर दरवाजा बंद किया तो जापान ने खिड़की खोल दी। अब इस पूरे झगड़े से दुनिया में नया सीन बन गया, अमेरिका एक साइड, बाकी दुनिया दूसरी साइड। यानी पूरा क्लासरूम एक बच्चे के खिलाफ खड़ा हो गया और वो बच्चा रो रहा है, मैम सब मुझे परेशान कर रहे हैं। तो भाई, इस पूरी कॉमेडी ड्रामा का सबक यही है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी इंटरेस्ट होते हैं। और मोदी जी ने इस टैरिफ वॉर को बना दिया इंडिया का मास्टर स्ट्रोक मोमेंट। वहीं ट्रंप का हाल हो गया ऐसा कि वो रह गए सिर्फ टैरिफ जोकर। तो दोस्तों, अगली बार अगर कोई बोले कि इकोनॉमी बहुत बोरिंग है तो उन्हें ये ट्रंप मोदी वाली टैरिफ कॉमेडी सुना देना, पक्का उन्हें भी इकोनॉमी मजेदार लगने लगेगी।